ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोगों ने कल प्रारंभ किया था। भाष्यकार भगवान ने प्रथम संबंध भाष्य में तृतीय अध्याय का द्वितीय अध्याय के साथ संबंध ज्ञान उपयोगी द्वितीय अध्याय का व्रत कथन तथा तृतीय अध्याय के द्वारा जिसका प्रतिपादन करना है उस अर्थ का कथन किया। द्वितीय अध्याय ने यही कहा कि अद्वैत निर्विरोध वेदांत प्रमाणक है, और जब ये निश्चित हुआ कि वेद प्रमाणक अद्वैत है तो अद्वैत ज्ञान के साधनों का विचार बन सकता है। तो अद्वैत ज्ञान के साधनों का विचारात्मक तृतीय अध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। जब अद्वैत विरोध रहित है ये निश्चित हुआ तो निर्विरोध अद्वैत ज्ञान की इच्छा रखने वाले को जिन साधनों से संपन्न होना होता है उन साधनों की चर्चा करने वाला अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसलिए हेतु हेतु मत भाव संबंध हुआ, और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद तथा द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का भी हेतु हेतु मत भाव संबंध हुआ। और जो ये तृतीय अध्याय का प्रथम अधिकरण है, इस प्रथम अधिकरण के विषय को बताते हुए भाष्यकार भगवान ने कहा कि बृहदारण्यक में जो संसार प्रकरण है उसमें जीव का पूर्व देह को छोड़ करके देहांतर की प्राप्ति का वर्णन है। वो देहांतर को प्राप्त करता है करके पूर्व शरीर को छोड़ करके, और जब ऐसा करता है पूर्व शरीर को छोड़ करके देहांतर को प्राप्त करता है तो वह सब प्राण होता है, प्राण सचिव होता है, सेंद्रिय तथा समनस्क होता है। और विद्या कर्म एवं पूर्व प्रज्ञा शब्दित संस्कारों से युक्त रहता है। यह बात संसार प्रकरणस्थ वाक्य शेषों में बताई गई है। तो ये जो वर्तमान शरीर को छोड़ करके शरीरांतर का ग्रहण करने के लिए प्राण सचिवादि विशेषताओं से युक्त होकर के जीवात्मा जाता है, तो भूत सूक्ष्मों से अपरिवेष्टित ही जाता है या भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जाता है, ये संशय इस अधिकरण में है। शरीरांतर का ग्रहण करने के लिए जाने वाले जीव के विषय में ये संशय हुआ कि वह भूत सूक्ष्मों से अपरिवेष्टित होकर के जाएगा
या परिवेष्टित होकर के जाएगा। इसी प्रकार के संशय को भाष्यकार भगवान स किम इत्यादि से बता रहे हैं। हाँ, वो तो हाँ, विषय जब आया उसी अधिकरण में प्रवेश करते ही अधिकरण सार के जो दोनों श्लोक हैं वो आने चाहिए। सजीव प्राण सचिव, इससे पहले ही उनको पढ़ना चाहिए था। तो पहले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों को देखा जा, फिर विषय को तो देखा ही है, संशय को देखेंगे भाष्य में। अवेष्टितो वेष्टितो वा भूत सूक्ष्मैः पुमान् व्रजेत् भूतानां सुलभत्वेन यात्यवेष्टित एव सः बीजानां दुर्लभत्वेन निराधारेन्द्रियागते पंचमाहुतियुक्तेश्च जीवस्तैर्याति वेष्टितः। तो अवेष्टितो वेष्टितो वा पुमान् व्रजेत, और भूत सूक्ष्म का अन्वय दोनों के साथ करिए। भूत सूक्ष्म ही अवेष्टितः पुमान् व्रजेत, भूत सूक्ष्मयी वेष्टितो वा पुमान् व्रजेत, ऐसा अन्वय करिए। व्रजन कहते हैं गति को, तो एक शरीर को छोड़ करके शरीरांतर का ग्रहण करने के लिए जीवात्मा जा रही है, पुमान है जीवात्मा। तो वे भूत सूक्ष्मों से अपरिवेष्टित होकर के जाएगी या परिवेष्टित होकर के जाएगी। भूत सूक्ष्म है स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश, जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता है, तो पंचकृत पंच भूतों का ही अंश, जो त्रिवृत्कृत भूत कहो या पंचकृत भूत कहो या स्थूल भूत कहो, उन्हीं का सूक्ष्म अंश है जो अतीन्द्रिय है। और वह होता है स्थूल शरीर का उपादान, बीज। तो जैसे प्रत्येक जीवात्मा का उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर अंतःपाती 17 तत्व हैं। वो प्रत्येक जीवात्मा के शरीर बदला, स्थूल शरीर, तो ये नहीं बदलते, क्या नाम, इंद्रिया। एक बार प्रारंभ में बनती हैं और फिर वही रहती है हमेशा, बदलती नहीं है। बार बार वो बदलती नहीं है, वही रहती है। तब तो उसी को कहते हैं जो बदलता नहीं है। तो आपका ये जो है भूत सूक्ष्म भी एक तत्व है। सूक्ष्म शरीर जैसे जीवात्मा का एक तत्व है, वो जन्म जन्मांतर से साथ देता जा रहा है जीवात्मा का। ऐसे भूत सूक्ष्म भी तत्व है। जब भी शरीर बदलता है
तो उसे अपने साथ में ले जाता है और फिर वहां वो शरीर, उसी से शरीर बना, फिर उसका सामान्य अंश जो है सूक्ष्म स्वरूप वो खराब नहीं होता कभी तत्व होने से, वो साथ में ले लेता है प्रत्येक शरीर से। हाँ, पंचकृत स्थूल भूतों का सूक्ष्म अंश है और उन्हीं से, उन भूत सूक्ष्मों से ही परिवेष्टित होकर के जाता है का मतलब उसी के आश्रित होकर के जाता है। ये आश्रय है। सूक्ष्म शरीर में स्थूल आधार के बिना कोई व्यापार नहीं होता, गति भी नहीं होगी। इसलिए मात्र प्राण, इंद्रिया, मन, अविद्या, कर्म और पूर्व प्रज्ञा इतने को लेकर के वो गमन नहीं कर सकता जब तक उसे आश्रय न मिले। इसलिए वो भूत सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर का भी आश्रय, जिसे छांदोग्य में तेज शब्द से कहा है। उत्क्रमण करते समय तस्यास्य प्रयतः पुरुषस्य वांग मनसि संपद्यते, मनः प्राणे प्राणः तेजसी, तेजः परस्याम देवतायाम। तो वहां जो तेज बताया है, प्राण जिस तेज के अधीन हो रहा है वह तेज, यानी छठे अध्याय में तेज शब्द से भूत सूक्ष्म को कहा जा रहा है और पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में उसे ही आपः प्रश्न प्रतिवचन में कहा। व्यथत्वम यथा पंचम्याम आहुतो आपः पुरुष वचसः भवन्ति, इस प्रश्न वाक्य में जो आपः है और प्राणः तेजसी, इस वाक्य में जो तेज पदार्थ है वही इस प्रकरणस्थ भूत सूक्ष्म है और भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित हुए बिना ही जीवात्मा इस स्थूल शरीर को छोड़ करके शरीरांतर ग्रहण करने के लिए जाएगा या उनसे परिवेष्टित होकर के जाएगा। ये संशय प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया कि भूत सूक्ष्मैः ही अवेष्टितः वा भूत सूक्ष्म वेष्टितः पुमान व्रजेत। यह जीव स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंशों से अपरिवेष्टित होकर के जा रहा है या परिवेष्टित होकर के जा रहा है। पूर्व पक्षी कहते हैं भूत सूक्ष्म अवेष्टित एव स याति, यानी गच्छति। ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा रहेगी। भूत सूक्ष्म की अनुवृत्ति आएगी यहां। तो भूत सूक्ष्म ही अपरिवेष्टित एव स यानी पुमान याति, यानी देहांतरम प्रति गच्छति, देहांतर ग्रहण करने के लिए जाता है सूक्ष्म भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित हुए बिना। कहा ऐसा क्यों? तो पूर्व पक्षी कहते हैं इसलिए कि ये जो भूत सूक्ष्म तो स्थूल भूत ही है और वो सर्वत्र उपलब्ध है। जैसे यात्रा में जाते हैं कहीं तो आकाश को साथ में ले जाते हैं कोई,
आकाश जैसे कपड़े सूटकेस में तय करके रखते हैं, पैसा रखते हैं, या ऐसे दूसरा सामान रखते हैं खाने पीने का कुछ, तो जहां जाएंगे वहां अवकाश नहीं होगा, इसलिए आकाश को भी साथ में ले जाया जाए, वायु को भी साथ में ले जाया जाए, पानी को भी साथ में ले जाए, ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि ये पांचों भूत सर्वत्र उपलब्ध हैं। जैसे आकाश उपलब्ध है, ऐसे ये बाकी सब भूत भी यहां है, तो स्वर्ग में भी है, नरक में भी ये पांचों भूत ही है। 10वें अध्याय में 14वें अध्याय में भगवान कहता है ना कि ऐसा कोई पदार्थ है नहीं जो तीनों गुणों से न बना हुआ हो। गुणत्रयात्मक ही संसार है, गुणत्रय से ही पांचों भूत बने हुए, इसलिए पांच भौतिक है सारा संसार। इसलिए सर्वत्र ब्रह्मलोक में भी उपलब्ध है, यहां भी उपलब्ध है। तो जो वस्तु इस शरीर को छोड़ करके जिस शरीर को प्राप्त करने के लिए जाया जा रहा है, वहां पर भी उपलब्ध ही हो, और इतनी लंबी यात्रा है, उस यात्रा में वजन ढो करके ले जाने की क्या आवश्यकता है? ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो भूतानाम सुलभत्वेन, तो भूत सर्वत्र सुलभ होने से, जिस किसी भी लोक में जाना हो, स्वर्ग में जाना हो या नरक में जाना हो या इसी पृथ्वीलोक में वापस आना हो, सर्वत्र भूतों की सुलभता होने से, सरलता से उपलब्धि होने से भूतों को साथ में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रियां तो मिल नहीं सकती, एक दो इंद्रियां पूर्व शरीर में ही छूट जाए और दूसरे शरीर में कोई ये मान ले कि चलो वहां पर खरीद लेंगे, तो खरीदने से मिलने वाली नहीं है। गोलक भले ही मिल जाए, लेकिन इंद्रिय ही ना हो तो दूसरे शरीर से गोलक डाला जा सकता है, और लेकिन वो गोलक काम नहीं करेगा। गोलक तो वो एक प्रकार से शक्ति रूप इंद्रिय का कार्यालय है। किसी के लिए कार्यालय नहीं है कुछ काम करने के लिए, तो किराए से कोई कमरा उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन कार्य करने वाला ही न हो तो उस कमरे में कार्य क्या होगा? इसलिए इंद्रिय तो अनुपलब्ध है सर्वत्र, इसलिए उनको भले ही ले जाए, लेकिन ये तो सुलभ होने के कारण इनको ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए माना जाए कि अपरिवेष्टित भूत सूक्ष्मई स यानी पुमान देहांतरम प्रति याति यानी गच्छति। ये पूर्व पक्ष हुआ। तो सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय सूत्र से, तैहि वेष्टितः जीवः याति। द्वितीय श्लोक के चतुर्थ पाद में जीवस्तैर याति वेष्टितः में बताया गया है आपका वो सिद्धांत। इस अधिकरण का यही सिद्धांत है कि तैहि यानी भूत सूक्ष्मई वेष्टितस्सन जीवः अस्मात् देहात् देहांतरम याति गच्छति। इस शरीर को छोड़ करके शरीरांतर के लिए जीवात्मा जाता है, तो भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जाता है। ऐसा क्यों?
तो इसके लिए 3 हेतु सिद्धांती बताते हैं। प्रथम हेतु है बीजानाम दुर्लभत्वेन, कहते भूत सूक्ष्म सामान्य स्थूल पंचभूतात्मक नहीं है जो सर्वत्र उपलब्ध है, ऐसे नहीं है। ये भावी शरीर के बीज है, वो सर्वत्र नहीं मिलते। जो सौराष्ट्र में केसर होता है आम, उसका पौध सर्वत्र थोड़ा ही मिलेगा, वही है। जो देहरादूनी बासमती है उसका बीज इधर से ले जाना पड़ेगा, वो सर्वत्र थोड़ी मिलता है। ऐसे ही यानी जो वस्तु जहां पैदा होती वहीं उसका बीज होगा, सब जगह नहीं होता। तो भूत सूक्ष्म बीज होने से वो सब जगह उपलब्ध नहीं है। उसको इसलिए जीवात्मा को, प्रत्येक जीवात्मा को ईश्वर ने जैसे उपकरण स्थानीय 17 तत्व दिए हैं कि इसको संभाल करके रखो, ऐसे भूत सूक्ष्म भी प्रत्येक को साथ में दिया है। वो सर्वत्र उपलब्ध नहीं है। तो एक हेतु हुआ बीजानाम दुर्लभत्वेन, बीज है यही भूत सूक्ष्म भावी शरीर का। और दूसरा हेतु है कि इंद्रिया सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्व होने से इनका वो नहीं होता, गमन बिना आधार के नहीं होता। यानी कोई भी व्यापार उनको करने के लिए स्थूल आधार की आवश्यकता है। तो उत्क्रमण करने के लिए भी इस शरीर से और इस शरीर से ब्रह्मलोक या स्वर्ग या नरक या फिर यहीं आने के लिए इन क्या नाम सूक्ष्म शरीर को कोई आश्रय चाहिए। बिना आश्रय के उनमें गति नहीं होती। दूसरा हेतु है इंद्रियानाम निराधार अगते, गति न होने से निराधार इंद्रिया गते। और तीसरा हेतु है पंचम आहुति उक्तेश्च, ऐसा पंचम आहुतितोक्तेश्च ऐसा है। तो जो पंचम आहुति है यदि दिवलोक में पड़ने वाली जो आहुति है, दिवलोक में पड़ने वाली आहुति यही आपको बताया है। इसी आपको श्रद्धा शब्द से कहा गया है। देवा तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ श्रद्धाम जुहति। तो तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ शब्द से लिया जा रहा है दिवलोकात्मक अग्नि। उसमें श्रद्धा की आहुति डाली जाती है। वो श्रद्धा पदार्थ प्रश्न वाक्य में जो आपका आप है
वही प्रथम आहुति के रूप में बताया गया श्रद्धा है। वहां श्रद्धा शब्द का अर्थ है वही भूत सूक्ष्म, भूत सूक्ष्म को ही श्रद्धा कहा। वो द्युलोक रूपी अग्नि में उसकी आहुति हुई, वो प्रथम आहुति है। वहां देवता शरीर के रूप में वह श्रद्धा परिणत हुई। श्रद्धा ही बीज थी। तो जैसे देवलोक में प्रविष्ट हुआ जीवात्मा, तो फिर देवलोक भावी शरीर है, देवलोक का शरीर इंद्रादि, तो वह श्रद्धा शब्दित भूत सूक्ष्म जो इंद्रादि शरीर का बीज था, जिसे बीजानाम दुर्लभत्वेन इस प्रथम हेतु में बीज शब्द से कहा गया था, वही प्रथम आहुति में श्रद्धा है। और वो द्युलोक अग्नि में जाते ही फिर देवता का शरीर बन जाता है। यानी द्युलोक में ये बीज बोया गया, श्रद्धा शब्दित भूत सूक्ष्म, और वो अंकुरित हुआ इंद्रादि देवता के शरीर के रूप में। और फिर वहां वो जब तक पुण्य लोक में, वहां क्या नाम, स्वर्ग लोक में निवास का हेतुभूत पुण्य भोग करके क्षीण नहीं होता। देवता शरीर में निवास का हेतुभूत प्रारब्ध वो पुण्यात्मक है। और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति के अनुसार जैसे ही वहां देवता शरीर में निवास का हेतुभूत प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, तो जैसे इस मानव शरीर में निवास का हेतुभूत पूर्व शरीर में प्रारब्ध समाप्त हुआ तो उत्क्रमण हो जाता है। ऐसे सभी इंद्रियां, मन, प्राण और जो अनुशय है, अनुशय है स्वर्ग में जिस कर्म का फलोपभोग किया है उस कर्म से अतिरिक्त कर्म, जिनका पहले अनुष्ठान तो किया है लेकिन फल नहीं भोगा है, ऐसा संचित कर्म देव शरीरस्थ जीव का, वो भी साथ में आएगा। अविद्या, कर्म, पूर्व प्रज्ञा, वो सब आएगी। जैसे यहां से जो गए थे वो सब आएंगे प्रारब्ध को छोड़ करके। प्रारब्ध का तो भोग करके क्षय हुआ, बाकी सब आएंगे। और जैसे यहां से जाते समय निराधार गति नहीं हुई, तो वहां से भी अब वापस आना है तो निराधार गति नहीं होगी। तो वो जो बीज है देवता शरीर के रूप में परिणत हुआ, वो भूत सूक्ष्म के आश्रित होकर के पूरा सूक्ष्म शरीर और तद अभिमानी जीवात्मा उन भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के पर्जन्य में आता है। पर्जन्य है द्वितीय अग्नि। वहां सोम की आहुति पड़ी। सोम है वही देवता शरीर का बीज भूत जो था, उसकी आहुति पड़ी। वही वो है आपका भूत सूक्ष्म। और वहां से तृतीय आहुति पड़ी पृथ्वी अग्नि में, अन्न पर्जन्य के रूप में। पर्जन्य के साथ वो भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर के जीव आ रहा है। और फिर वो भूत सूक्ष्म पृथ्वी में आकर के गृहीयवादी अन्न से संश्लिष्ट होकर के चतुर्थ अग्नि जो पितृ अग्नि है, पुरुषाग्नि, उसमें संश्लिष्ट होता है। फिर योषित अग्नि में चला जाता है और वहां जाकर के मनुष्य शरीर के रूप में परिणत होता है।
तो ये जो पांचवी आहुति है, पंचम आहुति, तो प्रश्न वाक्य में कहा गया कि पांचवी आहुति के हुत होने पर आप शब्दित भूत सूक्ष्म पुरुष यानी मनुष्य इस नाम वाला होता है। का मतलब इसी भूत सूक्ष्म का पुरुष ये नाम आ जाता है। भूत सूक्ष्म का पुरुष ये नाम कब आएगा? जब पुरुष के आकार का बनेगा, यानी मानव शरीर के रूप में बनेगा। इन मानव शरीर के रूप में कब बनता है? तो कहा गया जब ये पांचवी आहुति के रूप में हुत होता है। तो पांचवी आहुति के रूप में हुत होने के लिए पूर्व 4 अग्नि में भी उसे हुत होना पड़ेगा, उसकी आहुति डालनी पड़ेगी, तब जाकर के मनुष्य बन पाएगा। तो इसलिए मानना चाहिए कि स्वर्ग में जाते समय भी वही गया प्रथम आहुति के रूप में जो भूत सूक्ष्म पांचवी आहुति में मनुष्य शरीर के रूप में परिणत हो रहा है। वही स्थूल भूतों का सूक्ष्म अंश चला जाता है इस शरीर से निकल करके स्वर्ग में जाने वाले जीव के साथ, ऐसा मानना पड़ेगा। तब जाकर के पंचम आहुति वो बन पाएगी। और इस प्रकार इन 3 हेतुओं के आधार पर सिद्धांती कहते हैं कि भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीवात्मा शरीरांतर का ग्रहण करने के लिए जाती है, अकेली नहीं जाती। मात्र सूक्ष्म शरीर, कर्म, अविद्या और पूर्व संस्कार इतने को लेकर के ही नहीं जाती, ये सब तो रहेंगे ही, और इनके आश्रय के रूप में भूत सूक्ष्म भी होता है। अब संशय को देखिए भाष्य में, स किम देह बीजैर भूत सूक्ष्म ही असंपरिस्वक्तो गच्छति आहोस्वित संपरिस्वक्त इति चिंत्यते। तो स यानी वर्तमान शरीर को छोड़ करके भावी शरीर का ग्रहण करने के लिए जाने वाला जीव स शब्द से ग्राह्य है। तो वह क्या देह बीजैर भूत सूक्ष्म ही असंपरिस्वक्तो गच्छति, शरीर के भावी शरीर के बीज रूप भूत सूक्ष्मों से अपरिवेष्टित जाता है, अथवा संपरिस्वक्त गच्छति। तो उन भूत सूक्ष्मों का आधार स्थानीय जो सूक्ष्म शरीर का आधार स्थानीय जो भूत सूक्ष्म है उससे परिवेष्टित होकर के जाता है। इस पर विचार करना है। इति चिंत्यते यानी विचार्यते, इस पर विचार किया जाता है। तो कहा जब इस प्रकार का संशय हुआ तो किस पक्ष को लेना चाहिए? तो पूर्व पक्षी बताते हैं अपना मत। किन तावत प्राप्तम, ये पूर्व पक्ष के मत को बताने वाले भाष्य का अवतरण वाक्य है, भाष्यकार के द्वारा लिखा हुआ है पूर्व पक्ष का अवतरण। किम तावत प्राप्तम, जब ये 2 कोटि हो गई, अपरिवेष्टित जाता है भूत सूक्ष्मों से या परिवेष्टित होकर के भूत सूक्ष्मों से जाता है, तो इनमें से कौन सा मत उचित है? ये किन तावत प्राप्तम, इससे पूछा गया।
तो पूर्व पक्षी अपना मत बता रहे हैं। उससे पहले थोड़ा अभी तक के भाष्य वाक्य में जो बातें बताई गई है संशय में आया हुआ, पहले तो भूत सूक्ष्म पद है, उस भूत सूक्ष्म का अर्थ कर रहे हैं, उस भूत सूक्ष्म पदार्थ बता रहे हैं कि पंचीकृत भूत भागा उत्तर देह परिणामिनो भूत सूक्ष्मा। कहते भूत सूक्ष्म शब्द का अर्थ है पंचीकृत भूत भाग। पंचीकृत भूत स्थूल भूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जो स्थूल है वे पंचीकृत भूत है, और उनके भाग यानी अंश, सूक्ष्म अंश। और कैसे सूक्ष्म अंश? तो कहते उत्तर देह परिणामिनो, जो भावी उत्तर देह है, भावी शरीर, और उस भावी शरीर के परिणामी उपादान, परिणामिन यानी उपादान कारण, बीज, भूत जो उन बीजों को सूक्ष्म स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंश जो भावी शरीर के उपादान कारण है, उन्हें कहा जाता है भूत सूक्ष्म। और ये भूत सूक्ष्म पदार्थ हुआ। अब ये जो तृतीय पाद में आए हुए अधिकरण है, तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में आए हुए जो अधिकरण है, उन अधिकरणों की 5 के साथ संगति बतानी होती है ना। श्रुति, अध्याय, पाद, शास्त्र और अधिकरण, पूर्वाधिकरण, तो उनके साथ संगति बताई जा रही है। ये तदंतर प्रतिपत्तो रंगहति संपरिस्वक्त, ये जो अधिकरण है तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरण, इस अधिकरण की पहले श्रुति के साथ संगति, फिर ब्रह्म सूत्रात्मक जो शास्त्र है, शास्त्र के साथ संगति, फिर अध्याय जो साधन अध्याय है, और वैराग्य पाद इसके साथ, और फिर पूर्वाधिकरण, द्वितीय अध्याय के चौथे पाद का अंतिम अधिकरण, उसके साथ संबंध। तो ये सबके साथ संबंध हो जाएगा, 5 के साथ। अध्याय का तो और पाद का तो पूर्व के साथ संबंध बता दिया, हेतु हेतु मत भाव। और श्रुति के साथ तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरण का संबंध और इस पाद में आए हुए सभी अधिकरणों का संबंध बताया जा रहा है। तो वेदांतार्थ ज्ञान साधन विचारत्वात् सर्वाधिकरणानाम, कहते हैं कि जो भी ब्रह्म सूत्र के अधिकरण हैं वे साक्षात या परंपराया वेदांत शब्दित उपनिषदों का जो विषय है उसी के विचार रूप है। अधिकरण तो एक विचार है ना, तो सभी अधिकरण ब्रह्म सूत्र के सभी अध्यायों में आए हुए, तो तीसरे अध्याय के वैराग्य पाद में आए हुए अधिकरण भी वेदांत शब्दित जो उपनिषद, और उपनिषद का एक एक प्रकरण वो भी उपनिषद है, जैसे गीता का एक श्लोक भी गीता है, ऐसे उपनिषदों का एक एक प्रकरण भी उपनिषद है, वेदांत है।
तो छांदोग्य के 5वें अध्याय में आई हुई जो पंचाग्नि विद्या है वह भी वेदांत है, और उसी पंचाग्नि विद्या के प्रकरण को विषय बना करके विचार हो रहा है वैराग्य पाद में जो अधिकरण आए हैं। इनका विषय कौन है? जो पंचाग्नि विद्या में आए हुए वेदांत वाक्य, वही विषय है। इसलिए वेदांतार्थ विचारत्वात् सर्वाधिकरणानाम, तो उपनिषद अर्थ का ही विचार रूप ब्रह्म सूत्र के सभी अधिकरण होने से उपनिषद रूपा जो श्रुति है उसके साथ ब्रह्म सूत्र के अधिकरणों का एक विषयकत्व संबंध बनेगा, एक विषयकत्व संगति लगेगी। जो वेदांत का विषय है वही अधिकरणों का भी विषय है। ब्रह्म सूत्र का विषय वेदांत का जो विषय है वही है ब्रह्मात्म एकत्व। हाँ, ब्रह्मात्म एकत्व। तो इसलिए वेदांत और अधिकरण, वेदांत है श्रुति, तो वेदांत रूपी श्रुति के साथ ब्रह्म सूत्र के अधिकरणों का एक विषयकत्व संबंध बनेगा। और शास्त्र है ब्रह्म सूत्र, उसका विषय भी ब्रह्म है जो वेदांत का विषय है। और ब्रह्म सूत्र का प्रत्येक अधिकरण भी ब्रह्म सूत्र का जो विषय है या तो साक्षात उसी का या उससे संबद्ध अर्थ का ही विचार रूप होने से ब्रह्म सूत्रात्मक जो शास्त्र है चतुर्लक्षणी, उसके साथ भी अधिकरण का वही संबंध बनेगा जो श्रुति के साथ संबंध था, एक विषयकत्व। तो वेदांतार्थ विचारत्वात् श्रुति शास्त्र संगति, ऐसा समझना। और अध्याय के साथ संगति तथा पाद के साथ संगति के लिए तो पहले अध्याय के साथ संगति के लिए कहा कि ये जो अधिकरण है तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरण, इसका प्रयोजन है वैराग्य। और वैराग्य ये वेदांतार्थ ज्ञान का साधन है। वेदांतार्थ है ब्रह्मात्म एकत्व और उसका ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, वेदांतार्थ का ज्ञान। तो वेदांतार्थ ब्रह्मात्म एकत्व, उसका ज्ञान जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, वह बिना वैराग्य के नहीं होता। और उस वैराग्य का विचार रूप ये वैराग्य पाद में आए हुए सब अधिकरण है, तो तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरण भी है। इसलिए साधन अध्याय के साथ इसका संबंध बनेगा, एक विषयकत्व संबंध बनेगा। साधन अध्याय का भी विषय है ब्रह्म ज्ञान के साधन, और तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरण का भी वैराग्य के लिए ही ये अधिकरण होने के कारण वही ये होने से एक संबंध बनेगा। तो इसलिए लिखा वेदांतार्थ ज्ञान साधन विचारत्वात् सर्वाधिकरणानाम, इस पाद में आए हुए सभी अधिकरणों का श्रुति शास्त्र अध्याय के साथ संबंध बनेगा, संगति होगी, एक विषयकत्व संगति। और पाद के साथ संबंध भी बताया जा रहा है। तो वैराग्य फलकत्वात् एतत् पाद संगति, तो इस पाद का भी फल है वैराग्य, और
तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरण का भी फल है वैराग्य। इसलिए एक फलकत्व संबंध बन जाएगा वैराग्य पाद के साथ तदंतर प्रतिपत्ति इस अधिकरण का, एक फलकत्व। तीन के साथ तो एक विषयकत्व संगति और पाद के साथ एक फलकत्व संगति। तो चार के साथ संबंध बता दिया, बताना होता है पांच के साथ, तो बचा पूर्व अधिकरण। तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण का संबंध बताया जा रहा है। तो तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरण का पूर्व अधिकरण है द्वितीय अध्याय के चौथे पाद का अंतिम अधिकरण। वो हो जाएगा इस पाद इस अधिकरण के लिए अव्यवहित पूर्व अधिकरण, उसके साथ संबंध बताना है। वो बताया जा रहा है आगे वाले वाक्य से टीका में कि पूर्वाधिकरणे व्यवहारार्थम पंचीकरणम उक्तम। पूर्व अधिकरण है स्थूल सृष्टि जीव कर्तृक है या ईश्वर कर्तृक है इत्याकारक संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक पूर्व अधिकरण है। तो उसमें संज्ञा मूर्ति क्लिप्त अधिकरण, उसमें बताया गया जो त्रिवृत्तकरण कहो या पंचीकरण कहो, त्रिवृत्तकरण उपलक्षण है पंचीकरण का। वो पंचीकरण क्यों किया जाता है? तो व्यवहार की सिद्धि के लिए। वैशेष्यास्तु तद्वाद इत्यादि में बताया ना, ये जो व्यवहार है कि इदम तेजः इमा आपः और इदम अन्नम इत्यादि जो शब्द प्रयोगात्मक व्यवहार है, यद्यपि त्रिवृत्तकरण तो सर्वत्र समान है, तो सभी भूत हैं, तो क्यों तेज अग्नि के लिए इदम तेजः यह शब्द प्रयोग ही होता है। नद्यादि में विद्यमान जल के लिए क्यों इमा आपः यह शब्द प्रयोग ही होता है, इदम तेज ऐसा शब्द प्रयोग क्यों नहीं होता। ये जो प्रश्न था इसका उत्तर देते हुए कहा ना कि इसी व्यवहार की सिद्धि के लिए वो त्रिवृत्तकरण हुआ, और त्रिवृत्तकरण में भूयस्त्व जिस भूत का है उस भूत के नाम से व्यवहार होता है। वैशेष्य है भूयस्त्व। तो ये त्रिवृत्तकरण कहो या पंचीकरण कहो, वो कहा गया था व्यवहार की सिद्धि के लिए पूर्व अधिकरण में। तो ये कहते पूर्वाधिकरणे व्यवहारार्थम पंचीकरणम उक्तम स व्यवहारो अत्र निरूप्यते। तो पूर्व अधिकरण के द्वारा निरूपित जो अर्थ है पंचीकरण, वो व्यवहार के लिए बताया गया था। तो पूर्व अधिकरण के द्वारा निरूपित अर्थ का जो फल है व्यवहार, पूर्व अधिकरण के द्वारा निरूपित है पंचीकरण, उसका फल है व्यवहार। उस व्यवहार को बताने वाला ये अधिकरण है। इस अधिकरण के द्वारा क्या व्यवहार बताया जा रहा है? तो जीव का गत्यात्मक व्यवहार बताया जा रहा है, गति रूप व्यवहार को बता रहा है ना। इसलिए फल फली भाव संबंध बनेगा। फल है व्यवहार, उसको बताने वाला अधिकरण हुआ ये तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरण, और फली कहा जाता है साधन को, जिसका फल है उसको। तो पंचीकरण का फल है गति। यदि पंचीकरण नहीं होगा तो केवल जो सूक्ष्म कार्य है उसमें कोई गति नहीं थी, निराधार इंद्रियागते।
तो गति रूप जो व्यवहार है इस शरीर से निकल करके शरीरांतर के प्रति जाना रूप जो गति है, शरीरांतर ग्रहण करने के लिए स्वर्ग आदि में जाना रूप जो गति है, यही व्यवहार है। और इस व्यवहार की सिद्धि बिना आधार के नहीं हो पाएगी। और वो आधार बिना पंचीकरण के सूक्ष्म स्थूल भूतों का जो सूक्ष्म अंश है, भावी शरीर का बीज, वो नहीं बन पाएगा, तो गति कैसे होगी। तो इसलिए पूर्व अधिकरण ने फली को बताया, और ये जो अधिकरण है आपका फल को बता रहा है। तो इस प्रकार फल फलीभाव संबंध है। ये हाँ कार्य कारण भाव कहो, फल फली भाव कहो, हेतु हेतु मत भाव कहो। हेतु को पूर्व अधिकरण बता रहा है, हेतु मत को ये अधिकरण बता रहा है। व्यवहार है हेतु मत कार्य, और हेतु है पंचीकरण। तो पूर्वाधिकरणे व्यवहारार्थम पंचीकरणम उक्तम स व्यवहारो अत्र निरूप्यते इति फल फली भावो अवांतर संगति। तो ये अवांतर संबंध पूर्व अधिकरण के साथ वर्तमान अधिकरण का हुआ। इस प्रकार 5 के साथ संगति बता दी गई। एक सूत्र से तो बताया जाएगा सिद्धांत और पूर्व पक्ष। सिद्धांत को ही बताया जा रहा है, बीच में कुछ सूत्रों से पूर्व पक्ष की शंका आएगी, वो अलग बात। लेकिन भाष्य तथा टीका में विषय, संशय, पूर्व पक्ष, संगति और फल, इतने अंशों को बताया जाएगा 5। तो टीका में टीकाकार ने संगति अभी बता दी, भाष्य में भाष्कर भगवान ने विषय और संशय बता दिया, और टीकाकार फल को बता रहे हैं। अभी भाष्कर भगवान पूर्व पक्ष को बताएंगे। वो असंपरिस्वक्त इत्यादि से पूर्व पक्ष को बताने वाला भाष्य आएगा। तो 5 अंश तो इस अधिकरण के टीकाकार और भाष्यकार भगवान ने मिल करके बताया। सूत्रकार बताएंगे सिद्धांत को। तो फल को बताने वाली जो टीका है इसको देखिए। अत्र पूर्व पक्षे निराश्रय प्राणगत्यभावात् न वैराग्यम। इस अधिकरण में पूर्व पक्ष का मत रहेगा कि भूत सूक्ष्मों से अपरिवेष्टित रहता है जीव, ऐसा मत रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि फिर निराधार गति नहीं होगी। भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के नहीं जाता है तो उसका कोई आधार नहीं है। आधार न होने से गति रूपी व्यवहार नहीं सिद्ध होगा, और गति सिद्ध नहीं होगी तो आना जाना ही नहीं है, तो फिर वैराग्य किससे? वैराग्य नहीं होगा। तो वैराग्य की असिद्धि ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा, और सिद्धांत में फल होगा सिद्धांते भूताश्रय प्राणगतेर वैराग्यम इति फल भेद। तो सिद्धांत में भूताश्रय प्राणगते, भूतों का भूताश्रित, तो भूत है आश्रय जिस प्राण के, प्राण से लेना पूरे सूक्ष्म शरीर को, उनकी गति संभव हो जाएगी। ये भूत सूक्ष्म ही सूक्ष्म शरीर का आलम्बन बन जाएगा, आश्रय बन जाएगा गति के लिए। और इसलिए वैराग्य, तो जब कर्म इष्टापूर्तादि करने वाले भी भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के
जाते हैं आते हैं, गमनागमन लगा रहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो वैराग्य होगा संसार कर्म फल से। ये सिद्धांत में वैराग्य की सिद्धि ये फल होगा। अब आगे जो आ रहा है टीका में, वो पूर्व पक्ष अपने मत को स्थापित करने के लिए एक टीका क्या नाम वो श्रुति का वाक्य बताएगा। उसमें तेजो मात्रा शब्द आया है, उसका अर्थ टीकाकार बता रहे हैं। वो पूर्व पक्ष पर विचार करते समय कहा जाएगा कल।